मृदुल शर्मा आप देख रहे हैं 10 में दम और 10 में दम में आज बात करेंगे। देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। 3 राज्यों में चुनावी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन राजस्थान में किसे कमान मिलेगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। और एक के बाद एक कई दावेदार जो आपको नजर आ रहे हैं ये मैदान में डटे हुए हैं। वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ का दिल्ली में डेरा डला हुआ है और सीएम के नाम पर कई सारे ऐसे नाम भी आ गए हैं जो रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन सस्पेंस अभी तक खुला नहीं है। दिखाते हैं आज कैसे दिन भर नामों पर चर्चा रही और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक हलचल बढ़ी हुई नजर आई। राजस्थान की सियासत में रानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या अहमियत है, ये कोई राज नहीं है। रजवाड़ों में बटे राजस्थान का हर आमोखास इस सच से वाकिफ है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कब कौन इतिहास बन जाए और कब किसका भविष्य सूरज की तरह चमकने लगे, ये कयास लगाना बेहद मुश्किल है। फिलहाल राजस्थान की सियासी हलचल भी कुछ ऐसी ही संभावनाओं में गोता लगाती दिख रही है। वहां किसका भविष्य चमकेगा और कौन इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगा, इसका सियासी गुणाफल निकालना अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नतीजा आए करीब 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान में सीएम पद को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। इस बारे में अभी तक किसी नाम पर मोहर नहीं लगी। हाँ, कयासों के आधार पर कुछ चेहरों को लेकर यह दावा जरूर किया जा रहा है कि बीजेपी आला कमान इनमें से एक नाम फाइनल कर सकती है। राजस्थान में सीएम पद के दावेदारों की बात करें तो इस वक्त इस कड़ी में सबसे पहला नाम है बाबा बालकनाथ का, क्योंकि बाबा बालकनाथ ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अमित शाह से भी बाबा बालकनाथ की मुलाकात हुई है। बालकनाथ ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और उन्होंने अपने सांसद पद से इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें, बाबा बालकनाथ अलवर सीट से सांसद थे और इस विधानसभा चुनाव में इन्होंने तिजारा सीट से भारी मतों से जीत हासिल की है और यही वजह है कि अब उनके समर्थक उन्हें राजस्थान में सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि होने के चलते ये पूरे राजस्थान में लोकप्रिय हो गए। वहीं राजस्थान के सीएम पद को लेकर चर्चा हो और उस पर रानी से महारानी बनी वसुंधरा राजे की दावेदारी का नाम न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर इस बार भी वसुंधरा राजे इस रेस में अब तक बनी हुई और बुधवार से ही उन्होंने दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है। हालांकि आज ही कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर उनके बेटे दुष्यंत सिंह पर एक विधायक के पिता ने जो आरोप लगाए हैं, उसे देखते हुए इस बार हवा का रुख जरा बदला से नजर आता है। एक विधायक ने मना कर दिया कि वहाँ मिलने मत जा, तो मेरी जानकारी में आया कि तो फिर मैंने कहा भाई कार्यालय तो जाएंगे, तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया और कुछ लोगों ने व्यवधान किया। 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं उसको ले आया, मेरे साथ भी 10-5 जने थे, मैं लेके आ गया उसको। कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे आप? कहाँ? वो एक रिसोर्ट है अपना राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। बेशक राजस्थान में सीएम पद को लेकर हो रही सियासी हलचल ये इशारा करती है कि अब मरुधरा की सियासत में रानी को चुनौती मिलने वाली है और वर्षों बाद यहाँ एक पुराना रिवाज बदल सकता है। एक वक्त था जब राजस्थान की सियासत में रानी के खिलाफ खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। सरकारें आती जाती रहती थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनती थी तो वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाया जाता था। वो 2 बार मुख्यमंत्री रहीं और उनके बाद से ये बात लगभग तय हो गई थी कि पार्टी की वो स्वाभाविक पसंद है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। बड़ा सवाल यह है कि रजवाड़ों की पॉलिटिक्स के बाद अब नई चीजें हो रही हैं, नए चेहरों को मौका मिल रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या रजवाड़ों का रिवाज बदलेगा या फिर किसी नए चेहरे को राजस्थान में मौका मिल सकता है? वहीं राजस्थान में सीएम पद को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिया कुमारी का नाम भी चर्चा में, लेकिन राजस्थान में जिस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं, उसमें हर घड़ी बदल रही सियासत कब किसे और कहां चौंका दे, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।